अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जरूरी नहीं है कि अगर आप 35-40 प्लस हों तो आपकी टांगों में दर्द, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। देखिए इस एज में जो है ना हमारी बॉडी ना हमसे ना कुछ मांग रही होती। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो याद रखें इस उम्र में आके भी ना आप बिल्कुल एक्टिव होंगी। लेकिन अगर आप कुछ अपनी डाइट में ऐसी चीजें रखती हैं जो आपको प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, अगर आप वो सब कुछ नहीं खाती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द और हद से ज्यादा थकावट, थोड़ा सा काम करके थक जाना, ये सारे सिम्टम्स आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। 28 और 30 वाली एज में भी ये सारे सिम्टम्स होना शुरू हो रहे हैं। यकीन माने हमारी इतनी उम्र नहीं होती है लेकिन हमारे साथ जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं हमें लगता है कि हमने तो अभी से बुढ़ापा देख लिया। लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आपके आपी के पास आज इसका भी हल है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी 7 ग़िज़ाएं बताऊंगी जो आपके घर में अक्सर मौजूद भी होती हैं और अगर नहीं है तो आपको फौरन ले लेनी है, क्योंकि ये काफी दिन तक ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कबर्ड में जो ना रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कभी भी वो चीजें खराब नहीं होंगी। और अपने डेली रूटीन में इस चीज को शामिल करें ताकि आपके साथ भी जो मसले हो रहे हैं ना, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, थकावट, हद से ज्यादा बीपी लो होना, बार बार ठंडे ठंडे पसीने आना और खून की कमी। अच्छा, खून की कमी भी खवातीन के अंदर क्यों होती है? पीरियड्स की वजह से होती है। जब 45 तक की उम्र में खवातीन पहुंच जाती है ना तो जाहिर सी बात है पहले वाली बॉडी जो है ना खून नहीं बनाती है और साथ साथ हमें पीरियड्स भी हो रहे होते हैं, क्योंकि हर एज में है ना सब औरतों का ना अपना अपना मसला होता है। किसी को 50 में जो है पीरियड्स रुक जाते हैं, किसी को 60 में रुक जाते हैं, कोई सही डेट नहीं पता होती। और उससे पहले जो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो रही हुई होती है, खून नहीं बना रही होती, साथ साथ में पीरियड्स भी आ रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप थकेंगी नहीं तो कौन थकेगा? आपको बीपी नहीं होगा तो किसको बीपी होगा? तो आज की वीडियो में ना आपने पूरी देखनी है, समझनी है भी और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। देखिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में ना एक बात हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो याद रखना फिर आप पूरे घर को भी सपोर्ट कर सकेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर थकावट है, आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आप थोड़ा सा काम करती हैं थक जाती हैं और आपकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, तो याद रखना आगे आगे जाके ये बड़े मसले बन जाएंगे। फिर अभी जो थोड़ा बहुत हमसे काम हो रहा है ना, फिर आगे आगे ना वो भी नहीं होगा। फिर वही होता है अस्पतालों के चक्कर और क्लिनिक के चक्कर, दवाइयों के चक्कर, इन सब में हमारी जिंदगी गुजर रही होती है। और जो हमारी सही उम्र आती है ना, जब जिसको सही मायने में कहा जाता है कि हाँ भाई बुढ़ापा या एजेड, उस उम्र में तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हम बेड से भी उठ सकेंगे। आजकल देखिए कितनी कितनी एक्टिव खवातीन हैं, या फिर हमारी नानी दादी के दौर पे जो थी माशाल्लाह से इतने सारे उनके बच्चे होते थे और बड़ी एक्टिव होती थी। मैंने अपनी नानी को खुद देखा है, वो इतनी एज थी माशाल्लाह उनकी और वो खुद अपने सुबह उठ के फजर में नमाज पढ़ के अपने लिए नाश्ता बनाती थी। उनको किसी के हाथ का नाश्ता पसंद ही नहीं आता था। और आज हमारी क्या जिंदगी हो रही है, हमारा तो ऐसा होता है कि हमें कोई नाश्ता सुबह बना कर दे दे, हम जबकि बहू में, और हमें ऐसा लगता है कि हमें भी एक बहू की जरूरत है, और जबकि हमारे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, हमारी तो ऐसी हालत हुई भी है। तो यकीन करें अगर आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे तो ये सारे मसले आपके साथ ना कभी भी पैदा नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 क्या है? आपने देखे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन आज ना आप लोगों ने हमसे वादा करना है कि आपने ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी ही करनी है। अगर आपके साथ ये सारे मसले हैं तो आपने अंडा लेना है, नाश्ते में अंडा लेना है आपने। देखिए अब तो वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, अब तो अगस्त चल रहा है, इंशाल्लाह 2 महीने के बाद तो अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो ही जाती है। आपने डेली अंडा लेना है सुबह, या आप उबला हुआ भी ले सकती हैं, आप जो है उसका हाफ फ्राई बना सकती हैं, ऑमलेट बना सकती हैं, जिस तरह से भी आपका दिल करे आप वो बनाएं और आपने वो अंडा खाना है। प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हमारे टांगों में दर्द, B6-12 की जो हमारे अंदर कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये सारी चीजें हम लोग अगर अच्छी सी तरीके से चीजें खाएंगे ना, ये सारे मसले हमारे साथ कभी भी पैदा नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खा रहे होते। जाहिर सी बात है बॉडी हमारी एज होती जा रही है, जाहिर सी बात है अभी बुढ़ापा ही आएगा ना, हम लोग अब जवान तो नहीं रहेंगे, आस्ते आस्ते हम लोग उम्र की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जिस्म को जो है ना एक ना अच्छी डाइट, अच्छा खाना चाहिए होता है। देखिए एक मशीन होती है ना, जब मशीन भी जंग लगना शुरू हो जाता है, कितनी भी पुरानी मशीन हो उसमें जंग तो कभी ना कभी लगता ही है, कितनी भी नई मशीन हो लगता है ना। तो मशीन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसमें लगातार ऑयल वगैरह डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, तभी जाके वो मशीन काफी सालों तक चल पाती है। लेकिन आप थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कदर ना करें, आप यकीन माने वो 2 दिन भी नहीं चलेंगी।
तो इंसान की जो बॉडी होती है ना वो भी एक मशीन की तरह होती है। जब अपनी बॉडी का आप तो ख्याल नहीं रखेंगे ना तो याद रखना फिर ये कब इसमें मसले पैदा हो जाएंगे ना हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो आपने अंडा लेना है, आपने सुबह के टाइम अंडा खाना है, बॉयल अंडा ले लें, जो दिल करे आपने खाना है, सालन बना लें अंडे का, लेकिन आपने अंडा खाना है, ठीक है। और अंडे में बड़े प्रोटीन होते हैं, यकीन माने। और अगर आपको डाउट है ना कि भाई अंडे नकली आ रहे हैं, जो भी मसला हो रहा है, आप घर में मुर्गियां पाल लें। आपकी आंखों के सामने अंडा देंगी ना तो फिर इस बात पे आपको कोई शक ही नहीं होगा। तो बस ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 पे आता है काले चने भुने हुए। देखिए एक तो होता है जैसे चने होते हैं ना कड़क कड़क वाले जो हम लोग खाते हैं, और उसमें रेत में भुने हुए। रेत पे भुने वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो पके हुए होते हैं हम लोग उबाल कर खाते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। आपने वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना है। उसमें इतनी प्रोटीन, इतनी हड्डियां मजबूत करने वाले उसके अंदर विटामिन होते हैं कि हमारी सोच, वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और यहाँ तक कि अगर आप अपना वेट कम करना चाह रही हैं तो ये वेट को भी आपके बैलेंस रखता है। इतनी ज्यादा इसमें चीजें मौजूद होती है, इतने सारे विटामिन मौजूद होते हैं ब्लैक वाले चनों में। तो आपने अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना है। अक्सर हम रमजानों में भी खा रहे होते हैं ना बना बना के चाट वगैरह। तो अगर आप इस चीज का अपना जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, रोज आपने खा लिया, रोज नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के खाना शुरू कर दिया, तो ये जो हमारे जो मसले पैदा हो रहे हैं, टांगों बाजुओं में दर्द हो रहा है ना, ये सारे कवर होते चले जाएंगे। और आपको पता है कि ब्लैक वाले जो चने होते हैं ना, उसे तो ये भी कहा जाता है कि गरीबों का बादाम। तो फिर यही समझ लें कि ये हम गरीबों के लिए ना ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर 3, बादाम। अच्छा, आपने बादाम किस तरह से खाना है? आपने बादाम को रात को भिगो देना है 2 से 3, अगर नहीं तो अगर आपके साथ ज्यादा मसला है, अगर आपको ज्यादा भूलने की बीमारी है, आपको कुछ याद नहीं रहता, दिमाग बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, सर में बहुत ज्यादा अक्सर दर्द होता है, होता है ना अक्सर बहुत ज्यादा हमारे सर में दर्द हो रहा होता है, दवाइयां वगैरह ले रहे होते हैं, नहीं फायदा हो रहा होता, तो ये होता है हमारे दिमाग की कमजोरी की वजह से भी हो रहा होता है। और जो बादाम होता है ना वो हमारे दिमाग को तेज करता है और भूलने की बीमारियां बड़ी खत्म करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं बादाम के भी। आपने बादाम किस तरह से यूज करना है? आपने रात को 5 बादाम भिगो दिए, 5 से 6 7, जो आप जितना आप खा सकती हैं, ठीक है। सुबह उठ के आपने वो सारा का सारा पानी फेंक कर बादाम के छिलके उतार कर फिर आपने वो निहार मुंह खा लेना है। ऊपर से आप अगर दूध पीना चाहे तो दूध भी पी सकती हैं, बाकी आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर लें। यकीन माने अगर ये भी अपनी डाइट में आपने शामिल कर लिया ना, तो जितने भी जहनी मसले हैं ना, डिप्रेशन, सर का दर्द, सर आधा सुन हो जाना, आधे सर में दर्द हो जाना, सारे मसले आपके ठीक हो जाएंगे। काफी हद तक ना ये जो हमारा जो हर वक्त का सोचना होता है ना, ओवर थिंकिंग करना, चीजें भूलना, ये भी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, दही। दही भी बहुत बेहतरीन चीज है। दही में जो है ना ऐसे ऐसे फैट होते हैं और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी अंदर बॉडी के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा, करना क्या है आपने? आप अपनी डाइट में दही ले सकती हैं दही, लेकिन कौन से लेनी है? आपने डब्बे वाली दही बिल्कुल भी नहीं लेनी, जो फ्लेवर वाली होती है वो बिल्कुल बेकार होती है। अगर आपने ऐसी शॉप से लेनी है जिसको आपको यकीन है कि इसमें कुछ मिलावट नहीं है, तो आप वहां से दही ले सकती हैं। अदरवाइज अगर आपको घर में दही बनाना आता है तो आप घर में भी दही बनाकर यूज कर सकती हैं, सच तो फिर कोई बात ही नहीं। और जिन लोगों के साथ मैदे का मसला होता है, लीवर का मसला होता है, हर वक्त सीने में जलन रहती है, बदहजमी रहती है, पेट खराब रहता है, उनके लिए भी दही बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। अपनी डाइट में आपने दही को भी लाजमी शामिल करना है ताकि आप अच्छी तरीके से एक्टिव हों और आपके साथ जितने भी मसले हैं वो सारे मसले खत्म हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर 5, फ्लैक्स सीड्स। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि आप कौन से बीज को प्रेफर करेंगी, तो मैं इसी वाले बीज को प्रेफर करूंगी। मैंने खुद यूज करा है, बहुत बेहतरीन चीज है। आपने फ्लैक्स सीड्स यूज करने हैं, यकीन माने इसमें वो चीजें होती हैं जो मछली के अंदर होती हैं। मछली के अंदर क्या चीजें होती है? हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे दिल के लिए मछली बड़ी अच्छी होती है। सारी चीजें इसके अंदर वही है जो मछली के अंदर पाई जाती है। आजकल तो वैसे भी इतनी गर्मी है, जाहिर सी बात है मछली तो कोई भी नहीं खाता। जब आप मछली नहीं खा सकते तो आप ये चीज खा सकते हैं। और जो खवातीन को फिश बिल्कुल नहीं पसंद या उनको एलर्जी है, उनके लिए भी ये चीज बड़ी अच्छी है, वो ये फ्लैक्सीड खा लें, उनको मछली वाले ही फायदे मिलेंगे। तो इसको यूज करना भी बड़ा आसान है। आपने एक पैकेट जो है ना कैबिनेट में रख दिया और यकीन माने ये महीने खराब भी नहीं होता। खाने का क्या तरीका है? आपने जो है इसे ग्राइंडर करके और एक बॉक्स में रखते हैं, उसमें से आपने 1 चम्मच निकाल के पानी के साथ खाना है। यकीन माने दिल की सेहत के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज है, और स्किन, बाल वगैरह जितने भी मसले हैं, जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन चीज है, बेहतरीन, यकीन माने। तो ये चीज भी अपनी डाइट में आप लोग लाजमी शामिल करें। अलसी के बीज बता देती हूँ, फ्लैक्स सीड्स का नहीं पता आपको, उर्दू में उसे कहा जाता है अलसी के बीज।
आपने इसे तवे पे हल्के से रोस्ट कर देना है, उसके बाद ही आपने इसके ग्राइंडर करना है, ठीक है। अब मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे आता है ओट्स, मतलब दलिया। और यकीन माने जो आजकल की खवातीन है जिनके साथ जो मसले चल रहे हैं, कमजोरी हो गई, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, जहां जहां दर्द रहता है, हाजमे का बड़ा खराब रहना, अक्सर खवातीन में ना ये चीज बड़ी आम होती जा रही है कि हाजमा ठीक नहीं होता, मैदे में भारीपन रहता है, जिगर में मसले हो रहे हैं। तो अगर आप ओट्स यूज करेंगे ना, यकीन माने, और खासतौर पर जौ का दलिया, अगर आपको शुगर भी है या फिर जो है अगर आपको लीवर का भी कोई मसला है ना, तो या कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है ना, तो आप अपने डाइट में यही शामिल करें। यकीन माने आप इन चीजों से, इन मसाइल से भी हमेशा बची रहेंगी। आपने इसको यूज किस तरह से करना है, आप दूध में भी बना के खा सकती हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा मसाला वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, हरी मिर्च वगैरह ऐड करके भी खा सकते हैं। अगर किसी को मीठा नहीं पसंद तो चरचरा बना के खा लें, लेकिन खाना जरूर है। ये चीज ना मैंने बड़ी अपने डाइट में शामिल करी। अपने घर में मैं जिसके साथ भी कोई मसला होता है ना कि पेट का दर्द हो गया या फिर सीने में जलन हो गई या फिर कुछ खाया नहीं जा रहा, मैं हमेशा ओट्स बनाकर देती हूँ। पेट भी भर जाता है और साथ में प्रोटीन भी मिल जाता है। अगर आपने दूध के साथ लेना है तो साथ में आपने नट्स वगैरह लेने हैं, बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर ऐड करके खाने हैं और नाश्ते में खाने, बहुत फायदा होगा आपको। और अगर आपको चरचरा खाना है तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेना है, ताकि चिकन का और इसका मिक्सचर जो है ना वो और ज्यादा मजे का भी हो जाए और आपको प्रोटीन भी मिले। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे आता है आंवला, जिसे कहते हैं जवानी की ताजगी। और आंवला एक ऐसी चीज है, आपकी स्किन, आपके बाल, अगर आपके साथ बालों का बड़ा मसला है ना कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, हर तरीके से आपने हर चीज आपने ट्राई करके देख ली, लेकिन फिर भी आपके बाल बंद नहीं हो रहे गिरना, तो यकीन माने फिर आपने करना क्या है, आपने सुबह आंवला खाना है। किस तरह से, निहार मुंह खा लें आप, 3 आंवले खा लें, यकीन माने आपके बाल जो गिर रहे हैं वो भी खत्म, आपकी स्किन भी चमकदार, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी का इसके अंदर भरपूर ताकत होती है। इतने सारे फायदे हैं आंवला के। तो अगर आप 2 नहीं खा सकती, आप 1 खा लें, लेकिन आपने खाना जरूर है। कि स्किन में कोलेजन बनने लगता है, आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, आपके साथ जो भी मसले होते हैं ना, स्किन के हो गए या बालों के हो गए, वो भी इसको कवर करता है। आंखों की ताकत के लिए भी ये बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, आप चाहें तो वैसे भी निहार मुंह खा सकते हैं सुबह, अगर नहीं खा सकते तो इसकी आप पुदीने के साथ चटनी भी बना के खा सकते हैं, वो भी बड़ी टेस्टी लगती है और इसके फायदे भी बड़े अच्छे हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे ख्याल आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपनी बहन को दुआ में लाजमी याद रखना। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।